नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि आपको विदित हो, कल से 31 जुलाई को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5th टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। आज हम आपके सामने उसका प्रीव्यू लेकर आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि संभावित 11 क्या होना चाहिए। अब तक 4 टेस्ट मैचों के प्रदर्शन के आधार पर अगर हम ये डिसाइड करें कि स्टार्ट अगर हम करते हैं कि ओपनिंग जोड़ी कौन सी होनी चाहिए भारतीय की, भारतीय ओपनिंग जोड़ी में अभी तक केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपन करते आए हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल का कॉन्फिडेंस लो है या इफ एंड बट्स बैटिंग हो रही है, एक में सेंचुरी बना ले, दूसरे में 50 बना ले, तीसरे में 0 बना ले, चौथे में 0 बना ले, इस तरह से सीरीज नहीं जीती जा सकती, जो कि अब हो चुका है। सीरीज तो दांव पर है। अब सीरीज केवल जा सकती है, इंडिया सीरीज जीत नहीं सकती है। इंडिया के पास एक ही ऑप्शन है केवल कि वो सीरीज को ड्रा कर ले। तो हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि क्यों ना इस बार जायसवाल को एक टेस्ट मैच के लिए बाहर बिठाया जाए। और क्या गलती है उस बंदे की जो अपने सपने देख रहा है, बराबर 3 साल से इंडिया के साथ में घूम रहा है, उसको कभी भी डेब्यू नहीं मिलता। 15 प्लेयर्स को डेब्यू मिल चुका उसके सामने और अभी अभी 2 प्लेयर्स को डेब्यू मिल चुका है उसके सामने, लेकिन उसका नंबर नहीं आ रहा। ये उसकी बदकिस्मती है या उसकी जिंदगी केवल करियर उसका जिंदगी का केवल ऐसे ही चलेगा कि केवल सबकी टीम को घूमता रहेगा, इसके बाद में सिलेक्टर्स भी फेड अप होकर उसको ड्रॉप कर देंगे क्योंकि टीम मैनेजमेंट उसको खिलाने के लिए तत्पर नहीं है। लेकिन क्या जायसवाल इतना अच्छा खेल रहे हैं कि हर मैच में इतने अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं कि किसी की गुंजाइश ही नहीं अंदर आने की? ऐसा नहीं है। मेरा मानना है ये उसके साथ नाइंसाफी है और टीम मैनेजमेंट डेफिनेटली इनजस्टिस कर रहा है अभिमन्यु सन के साथ में। उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर टीम इंडिया में सिलेक्शन मिलता है तो उसको कभी ना कभी तो उसको मौका मिलना चाहिए था। उसका फर्स्ट रिकॉर्ड इतना सुंदर है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सच बताएं तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने 7,674 रन बनाए हैं, 101 मैचेस खेल चुका है। इट्स नॉट ए रिकॉर्ड, इट्स ए रिकॉर्ड। 101 मैच खेल चुका है। एवरेज 48.87 है, जिसमें 27 सेंचुरी और 29 हाफ सेंचुरी शामिल है। क्या ऐसे प्लेयर को डेब्यू नहीं मिलना चाहिए? और ऐसे प्लेयर को आप अगर डेब्यू देंगे भी, एक मैच जज कर हो सकता है सीरीज से बाहर कर दे या उसका कैरियर खत्म कर दे। इंडिया एक न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज सब जगह उसने जाकर के लीडिंग रन स्कोरर है। 2018 से 861 रन उसने बनाए थे बंगाल के लिए, रणजी ट्रॉफी के लिए। अगर ऐसे रिकॉर्ड के साथ में उस प्लेयर के साथ में इनजस्टिस होता है, इंडिया ए के लिए उसने 1662 रन बनाए थे, 6 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी के लिए, सेकंड हाईएस्ट फॉर इंडिया ए। ही कैप्टन इंडिया ए एंड इंडिया बी नोइंग फॉर हिज कैप्टेंसी रिकॉर्ड। फिर क्यों ना मिलना चाहिए? Why he should not be given chance in place of यशस्वी जायसवाल? आप लोग प्लीज कमेंट करें। ये मेरा ओपिनियन है कि केएल राहुल के साथ में इस बार हम तो चाहेंगे अभिमन्यु सन को खेलते हुए देखना। केएल राहुल के बारे में क्या कहना? हिज मास्टर प्लेयर, सेकंड सीनियर मोस्ट प्लेयर मे बी आफ्टर जडेजा। सो उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। साई सुदर्शन को आई थिंक ही डिजर्व
ही इज जस्ट 23 years old और फ्रेश है, एंड दैट टू इन इंग्लैंड पहली सीरीज टेस्ट सीरीज खेल रहा है, जबकि वो 2020 का स्कोरर है। और 40 और 60 जो आज स्कोर कर रहा है उसके लिए डेफिनेटली ब्राइट फ्यूचर है। तो साई सुदर्शन की जगह अब बनती है, क्योंकि अब आपने उनको सेकंड मौका दे दिया है। पहले इनिंग में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, सेकंड इनिंग में तो बहुत सारे फेल हुए थे, जिसमें जायसवाल भी थे। गिल को क्या कहा जाए, वी हैव गॉट ए जेम फॉर इंडिया कैप्टनसी। ऋषभ के बारे में क्या बताया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। ब्रोकन टो के साथ में स्टिच लगी हुई, जो उसने करेज दिखाया इंडिया में फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के लिए जो आए, इससे बड़ा और क्या चाहिए। कितना कमिटमेंट है उसके लिए। गिल की बात करें, ही हैज शोन कैरेक्टर ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड बहुत आगे लंबा जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उसने सेकेंड इनिंग में बहुत ही बॉडी ब्लो खाई उसने, और उसने सोचा होगा कि अगर बेन स्टोक को हम खेल जाते हैं, सर में भी इंजरी हुई, हाथ में इंजरी हुई, उसी में हमारे लगी कंसिस्टेंसली, तो सोचा अगर हम बेन स्टोक को बॉलिंग से हटवा देते हैं, बिना विकेट खोए, तो हम अच्छा रन बना सकते हैं। और वाकई में उसने सेंचुरी बनाई। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। वो रिकॉर्ड इस तरह से है कि सबसे हाईएस्ट स्कोरर इन ए सीरीज 1936 में डॉन ब्रॉडमैन का है, 810 रन इंग्लैंड के खिलाफ। और सुमन गिल 2025 में सेकंड नंबर पर स्टैंड करता है, 722 रन बना चुका है इंग्लैंड के खिलाफ, एंड स्टिल गोइंग ऑन। ग्रेग चैपल ने 702 रन तीसरे नंबर पर है आज एंड टुडे, जो 76 में बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। क्लाइव लाइट ने 74-75 में इंडिया के खिलाफ बनाए थे, वो 636 रन का रिकॉर्ड है। और पीटर में इस रिकॉर्ड में आखिरी जगह पर आते हैं। 1955 में उन्होंने 582 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो सुमन गिल के बारे में क्या कहना। He has created record in his first test captaincy itself, and कितना प्रेशर है, उस प्रेशर के साथ में अगर याद हो आप लोगों को, 5वें दिन जब जडेजा और वाशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे थे, तो कंसिस्टेंटली ही वाज स्टैंडिंग इन द बालकनी and telling people to score century. He has never compromised what England captain wanted. They were tired, they wanted to go. But why? क्या इंग्लैंड से ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि आप 90s पर होंगे, you will ever called off the match? No, never. So why you did that? It was a foolish act from England captain Ben Stokes. And after that, you are putting some batsman for bowling, and you say he has scored century from a batsman bowling. Foolishness, stupidness, and he should remember that you have all tried to get him out, and he could not do anything, even for Washington Sundar or Ravindra Jadeja. So these are the things. जो मैं इस रिव्यू में बताना चाहता था। बॉलिंग में अगर कोई चेंज करे प्लीज,
तो मेहरबानी करके ऐसा न करें कि वापस प्रसिद्ध कृष्णा को ले आए. We have seen a lot of Prasidh Krishna performance, and he has never won a match for you. Has he given any 5-wicket haul? No. तो because पंत नहीं है इस समय, he has gone back home. तो केएल राहुल, अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन गिल, and next, given the performance of Jadeja should be in the crease. And Washington. विकेट कीपर में ध्रुव जुरेल हैज टू गेट चांस, जबकि आपने जगदीशन को इंडिया से बुला लिया है एज ए कवर, बट ही हैज केप्ट द विकेट इन द नेम ऑफ पंत, सो ही शुड प्ले नाउ. सिराज इज गोइंग टू बी मेन हेड बॉलिंग प्लेयर, and along with him Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav and Jasprit Bumrah. This is my playing 11. I can repeat it. KL Rahul, Abhimanyu Sharan in the opening stand, Sai Sudarshan 1 down, Gill 2 down, Jadeja 3 down, Washington 4 down. Dhruv Jurel, wicket keeper after that, and then bowling Siraj, Arshdeep, Kuldeep Yadav and Jasprit Bumrah. Please give one chance to Kuldeep Yadav also. He is a top class bowling performer for India where spin is concerned. So he should be given at least one match. But for Jasprit Bumrah, it is not decided yet. In that case, Prasidh Krishna may get chance, because I heard Arshad Rana is not in the squad at present. He has left. So ये हमारा प्रीव्यू था, और इससे ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, मुझे भरोसा है. और कल हम के मैच की हाइलाइट्स लेकर जब परसों आपसे मिलेंगे, तब जरूर हम ये बातें करेंगे. I may go wrong, and anybody can go wrong. Even selectors can go wrong. But these players deserves. बट मुझे भरोसा नहीं है कि आप ईश्वरन को इस बार भी चांस देंगे, और नहीं देंगे तो उसके साथ इनजस्टिस है. ही इज बेटर देन whom you are going to play. तो प्लीज जो हमारे चैनल में न्यू है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपका क्या कहना है, आपका ओपिनियन भी हम जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आगे वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी आसानी रहेगी. मिलेंगे आपसे पहले दिन की हाइलाइट्स लेकर. तब तक के लिए नमस्कार. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस.